नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी जावा एंड्रॉयड ऐप में किसी रिसाइकलर व्यू के अंदर रेडियो बटन को कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो रिसाइकलर व्यू के एक एक रो में हमें एक एक रेडियो बटन फिक्स करना है। तो वो कैसे इंप्लीमेंट करना है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। यहाँ पे जावा क्लासेस में हमारे पास है एक मेन एक्टिविटी, एक मॉडल क्लास और एक माई अडैप्टर क्लास। और लेआउट फोल्डर में है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल, जो कि इस मेन एक्टिविटी की यूआई फाइल है, और रो अंडरस्कोर आइटम डॉट एक्सएमएल रिसाइकलर व्यू के एक रो का यूजर इंटरफेस इस फाइल में लिखा है। सबसे पहले देखेंगे एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। यहाँ पे हमारे पास एक रिसाइकलर व्यू है, इसका कोड देखते हैं। ये देखिए, ये है एक कंस्ट्रेंट लेआउट और उसके अंदर है हमारा रिसाइकलर। अब देखते हैं रो अंडरस्कोर आइटम डॉट एक्सएमएल। यहाँ पे आपको एक सफेद रेक्टेंगल दिखाई दे रहा होगा, जिसके अंदर एक टेक्स्ट व्यू है और टेक्स्ट व्यू के आगे एक रेडियो बटन है। ओके, अब इसका कोड देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक कंस्ट्रेंट लेआउट है। इस लेआउट को भी एक आईडी दिया हुआ है, उसका नाम है रो आइटम, क्योंकि इस लेआउट को हमें आगे जाके जावा क्लास में कहीं यूज करना है, इसलिए ये आईडी देना इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर ये है वो टेक्स्ट व्यू और ये है वो रेडियो बटन। ओके, तो रिसाइकल व्यू की एक एक रो में हमें ये यूजर इंटरफेस दिखाई देगा, एक टेक्स्ट व्यू, उसके बाजू में एक रेडियो बटन। अब देखते हैं मॉडल क्लास। ये एक डेटा क्लास है, इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं। देखिए, ये जो रो अंडरस्कोर आइटम डॉट एक्सएमएल फाइल है, इसमें जितने भी यूआई कंपोनेंट्स हम लोग बनाएंगे, उसके अंदर जिस डेटा टाइप का डेटा हम लोग भरने वाले हैं, उस डेटा टाइप का एक एक वेरिएबल हमें यहाँ पे क्रिएट करना है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे क्योंकि एक टेक्स्ट व्यू बनाया हुआ है जिसमें मैं स्ट्रिंग टाइप का डेटा भरने वाला हूँ, इसलिए यहाँ इस मॉडल क्लास में मैंने एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाया है जिसका नाम दिया है नेम। उसके बाद यहाँ पे एक रेडियो बटन बनाया हुआ है, जो हम लोग चेक या अनचेक करते हैं, सिलेक्ट या अनसिलेक्ट करते हैं। ओके, तो इसके लिए हमें एक बुलियन वेरिएबल की जरूरत होती है, बुलियन वैल्यू की जरूरत होती है, जो कि हमें ट्रू और फॉल्स ये वैल्यूज देती है। अगर रेडियो बटन चेक्ड है, सिलेक्टेड है, तो ट्रू वैल्यू देती है, अगर अनसिलेक्टेड है तो फॉल्स वैल्यू देती है। तो इसके लिए भी एक बुलियन टाइप का वेरिएबल हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, जिसका नाम है इज सिलेक्टेड। ओके, तो यहाँ पे जितने भी यूआई कंपोनेंट्स है, उसके हिसाब से एक एक वेरिएबल हमें यहाँ पे बनाना है। तो देखिए, ये जो मॉडल क्लास है, इसमें एक स्ट्रिंग वेरिएबल है नेम नाम का, और एक बुलियन वेरिएबल है इज सिलेक्टेड नाम का, और उसी से रिलेटेड कंस्ट्रक्टर, सेटर, गेटर और टू स्ट्रिंग फंक्शंस हमने यहाँ पे बनाए हुए हैं। ओके, अब देखते हैं मेन एक्टिविटी। ये इंपोर्ट्स, ये मेन एक्टिविटी, ये रिसाइकलर व्यू। सबसे पहले हमारे पास है एक एरे लिस्ट, जो कि मॉडल क्लास टाइप की है, जो मॉडल क्लास हमने फिलहाल देखा था उस टाइप की एरे लिस्ट है। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रिंग एरे डेटा है, जिसमें हमने ABCD डेटा भरा हुआ है। यही डेटा हम लोग रिसाइकलर व्यू में दिखाने वाले हैं। ये हर एक आइटम रिसाइकलर व्यू के एक एक रो में दिखाया जाएगा। ओके, फर्स्ट रो में ये दिखाया जाएगा, सेकंड रो में भी दिखाया जाएगा वगैरह। इसके बाद आता है ऑन क्रिएट फंक्शन। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यूआई फाइल, जो कि है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल, उसे सेट करते हैं। फिर आता है रिसाइकलर व्यू, उसका आईडी फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे हम लोग माई अडेप्टर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। यहाँ पे एक माई अडेप्टर क्लास बनाया हुआ है, इसका वर्किंग हम लोग आगे देखने वाले हैं। इस अडेप्टर क्लास की जरूरत क्यों होती है। देखिए, ये जो रिसाइकलर व्यू है और उसमें ये जो डेटा हम लोग भरने वाले हैं, ये स्ट्रिंग एरे फॉर्मेट का है। इन दोनों का आपस में कोई मेल नहीं है फिलहाल, ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। तो ये दोनों एक दूसरे को पहचान ले, इन दोनों की एक दूसरे से दोस्ती हो जाए, ये दोनों एक दूसरे से अडेप्टेबल हो जाएं, इसलिए हमें एक थर्ड पार्टी क्लास की जरूरत होती है, जिसे कहते हैं अडेप्टर क्लास। तो इसलिए यहाँ पे माई अडेप्टर क्लास बनाया हुआ है, और उसी क्लास का ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है, ये सारा ABCD डेटा हमें इस माई अडेप्टर क्लास में पास करना है। लेकिन इस डेटा के ऊपर आगे जाके हमें कुछ काम करना है, जो कि स्ट्रिंग एरे फॉर्मेट में करना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो हमें क्या करना है, ये पूरा डेटा उठा के इस एरे लिस्ट में स्टोर करना है, और फिर ये एरे लिस्ट हम लोग इस माई अडेप्टर क्लास में पास करेंगे। तो ये सब काम हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक गेट डेटा करके फंक्शन है। ओके, ये फंक्शन यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। इस फंक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर लूप घुमा रहे हैं हमारे स्ट्रिंग एरे डेटा में। यहाँ से हम लोग ABCD एक एक करके डेटा उठाएंगे और उस डेटा को एरे लिस्ट में ऐसे ऐड करेंगे। ओके, तो यहाँ यहाँ वो ABCD डेटा ऐड हो चुका है, ये देखिए वो ऐड हो चुका है। लेकिन ये जो मॉडल क्लास है, उसमें ABCD के साथ हमें इज सिलेक्टेड नाम का जो हमारा एट्रीब्यूट था, उसकी भी वैल्यू यहाँ पे स्टोर करनी है। तो फिलहाल हम लोग बाय डिफॉल्ट हर एक रेडियो बटन को
ऑफ रखने वाले हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे फॉल्स लिखा हुआ है। ओके, यहाँ पे आएगा एबीसीडी डेटा जो हम लोग टेक्स्ट में शो करने वाले हैं, और यहाँ पे उसके साथ जो रेडियो बटन आता है उसको सिलेक्ट रखना है या अनसिलेक्ट रखना है, उसके लिए हमें ट्रू या फॉल्स इसे लिखना होता है। तो बाय डिफॉल्ट मैं हर एक रेडियो बटन को अनसिलेक्ट रखना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ पे मैंने फॉल्स लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ से हमें पूरा डेटा एरे लिस्ट में मिल चुका है। वो डेटा हम लोग यहाँ पे माई अडेप्टर क्लास के ऑब्जेक्ट में पास कर रहे हैं। उसके बाद रिसाइकल रिव्यू के कुछ एट्रीब्यूट्स हम लोग सेट करते हैं, जैसे कि लेआउट मैनेजर, आइटम एनिमेटर, आइटम डेकोरेशन वगैरह। और एंड में रिसाइकल रिव्यू में जो एडाप्टर क्लास का ऑब्जेक्ट हमने बनाया था उसे सेट करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं माई एडाप्टर क्लास। ये है इंपोर्ट्स। ओके, ये इंपोर्ट्स, ये है माई एडाप्टर क्लास। जो एरे लिस्ट हमने वहां से भेजी थी एबीसीडी डेटा वाली, वो हमें यहाँ पे मिल चुकी है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स हैं। ये वेरिएबल्स क्यों यूज किए जाने वाले हैं आगे। देखिए, ढेर सारे रेडियो बटन्स होंगे हमारे सामने। ए के आगे एक रेडियो बटन होगा, बी के आगे एक रेडियो बटन होगा, सी के आगे एक रेडियो बटन होगा। तो रेडियो बटन का क्या होता है, एक बार में हम लोग कोई भी एक ही रेडियो बटन सिलेक्ट कर पाते हैं। तो फिलहाल कौन सा रेडियो बटन सिलेक्टेड है, वो उसका नंबर स्टोर करने के लिए, उस रेडियो बटन की पोजीशन का नंबर स्टोर करने के लिए ये वेरिएबल्स हमने बनाए हुए हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये ऑन क्रिएट व्यू होल्डर फंक्शन है, जो हमारी यूआई फाइल है row_item.xml, उसे हम लोग यहाँ पे सेट करते हैं। अब इस यूआई फाइल में क्या क्या है, एक टेक्स्ट व्यू है और एक रेडियो बटन है। तो इस टेक्स्ट व्यू में हमें ए बी सी डी डेटा भरना है, और रेडियो को हम लोग बाय डिफॉल्ट ऑफ रखने वाले हैं। ओके, तो ये काम हम लोग कहाँ पे करेंगे, ये काम हम लोग करेंगे यहाँ पे इस ऑन बाइंड व्यू होल्डर फंक्शन में। यहाँ पे हम लोग एरे लिस्ट से एक एक डेटा उठाएंगे ए बी सी डी, और उसे टेक्स्ट व्यू में ऐसे सेट करेंगे। ओके, और रेडियो बटन का क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे रेडियो बटन का सिलेक्शन और अनसिलेक्शन हम लोग हैंडल करते हैं। अगर कोई नया रेडियो बटन सिलेक्ट हुआ है तो उस रेडियो बटन का जो इज सिलेक्टेड एट्रीब्यूट है उसे हम लोग ट्रू करते हैं यहाँ पे। ओके, इस वेरिएबल का यूज करके, ये वेरिएबल हमने यहाँ ऊपर बनाया था अगर आपको याद हो, इज न्यू रेडियो बटन चेक्ड। जो भी नया रेडियो बटन चेक किया हुआ है, ओके, तो उसका स्टेटस हमें यहाँ पे मिलता है। ये स्टेटस ट्रू का, ये बाय डिफॉल्ट तो ये फॉल्स है, ये ट्रू कहाँ पे होगा, ये कहीं आगे कोड में होने वाला है, हम लोग चेक करेंगे। उसी के साथ यहाँ पे एक लास्ट चेक पोजीशन करके है, जो भी लेटेस्ट रेडियो बटन चेक हुआ है उसका पोजीशन नंबर हमें यहाँ पे मिलता है। ओके ओके, तो यहाँ पे अगर कोई नया रेडियो बटन यूजर ने सिलेक्ट किया है तो उस रेडियो बटन का जो इज सिलेक्टेड एट्रीब्यूट है मॉडल क्लास में, उसे हम लोग ट्रू करते हैं। ओके, और बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या करने वाले हैं, जो सबसे पहला रेडियो बटन होगा ना ए के सामने वाला, उसे हम लोग बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट करने वाले हैं। बाय डिफॉल्ट ऐप खुलते ही ए के सामने वाला जो रेडियो बटन होगा उसे हमें सिलेक्टेड दिखाना है, ऑन दिखाना है। तो वो हम लोग कैसे करेंगे, वो करेंगे ऐसे कि अगर उसकी जो पोजीशन कौन सी होगी, ए के सामने जो रेडियो बटन होगा, एरे लिस्ट में पोजीशन होती है जीरो से स्टार्ट होती है। तो जो सबसे पहला एलिमेंट होगा वो जीरो वाला होगा। तो जीरो वाले एलिमेंट को हमें, उस रेडियो बटन को हमें चेक करना है। तो इज सेट चेक हमने ट्रू रखा है, और उसकी पोजीशन भी यहाँ पे इस वेरिएबल में हमने जीरो रखी है। ओके, तो जो सबसे पहला रेडियो बटन है वो हमें सिलेक्टेड ही दिखाई मिलेगा। उसके बाद गेट आइटम काउंट फंक्शन होता है, पूरे एरे लिस्ट में, सॉरी पूरे रिसाइकलर व्यू में कितना आइटम्स हम लोग शो करने वाले हैं उसकी साइज हमें यहाँ पे मेंशन करनी होती है। उसके बाद आता है व्यू होल्डर क्लास। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो टेक्स्ट व्यू है, रेडियो बटन है और हमारा जो कंस्ट्रेंट लेआउट है, उनके आईडीज हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। कंस्ट्रेंट लेआउट कौन सा, ये देखिए यहाँ पे जो सफेद वाला रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, ये हमारा कंस्ट्रेंट लेआउट है। कोड में आपको याद होगा, टेक्स्ट व्यू और रेडियो बटन के ऊपर ये कंस्ट्रेंट लेआउट है, जिसको हमने आईडी भी दिया था रो आइटम करके। ओके, ये कंस्ट्रेंट लेआउट क्या है, ये पूरा सफेद रेक्टेंगल जो है वो कंस्ट्रेंट लेआउट है। अब इस रेक्टेंगल में अगर कहीं भी क्लिक किया यूजर ने, यहाँ 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 कहीं भी, तो हम लोग क्या करेंगे, सेट ऑन क्लिक लिस्नर फंक्शन कॉल करेंगे। सॉरी, यहाँ पे सेट ऑन क्लिक लिस्नर फंक्शन कॉल करेंगे। देखिए रो आइटम जो है वो हमारा कंस्ट्रेंट लेआउट है, तो वहां पे अगर यूजर ने कहीं भी क्लिक किया सफेद पार्ट में, तो हम लोग सेट ऑन क्लिक लिस्नर फंक्शन कॉल करेंगे, जिसमें हम लोग एक टोस्ट दिखाने वाले हैं। इसको नीचे ले लेता हूँ, तो उसमें हम लोग एक टोस्ट दिखाने वाले हैं। टोस्ट में हम लोग क्या शो करेंगे, इस रो में जो भी टेक्स्ट व्यू है उसके अंदर जो भी एबीसीडी डेटा है उसे हम लोग यहाँ इस टोस्ट में शो करने वाले हैं। ओके, ये कब होगा, जब यूजर यहाँ कहीं भी सफेद एरिया में क्लिक करेगा तब। और अगर यूजर ने इस रेडियो बटन पे क्लिक किया तो क्या होगा, तो यहाँ पे आएंगे हम लोग रेडियो बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर। रेडियो बटन को क्लिक करने पे ये फंक्शन कॉल होगा। यहाँ पे हम लोग
एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं हैंडल रेडियो बटन चेक्स। ओके, ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं और जिस भी रेडियो बटन को फिलहाल चेक किया गया है उसका नंबर हम लोग, तो उसकी रिसाइकल व्यू की पोजीशन हम लोग यहाँ पे पास कर रहे हैं। हैंडल रेडियो बटन चेक्स करके एक फंक्शन है, देखिए वो फंक्शन यहाँ पे है नीचे। ओके, ये फंक्शन क्या करता है, जिस भी रेडियो बटन को अभी यूजर ने सिलेक्ट किया है उससे उसका जो सेट सिलेक्टेड एट्रीब्यूट है रिसाइकलर व्यू में, सॉरी एरे लिस्ट में, उसे हम लोग ट्रू करते हैं। जिस भी रेडियो बटन को अभी यूजर ने क्लिक किया है उसका स्टेटस हम लोग ट्रू करते हैं, और जो पुराना रेडियो बटन था जो पहले सिलेक्टेड था वो अब अनसिलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक बार में एक ही रेडियो बटन सिलेक्ट किया जा सकता है। तो वो जो पुराना रेडियो बटन था उसको ऐसे अनसिलेक्ट किया जाता है। ओके, लास्ट चेक पोजीशन इस वेरिएबल में उसका उसकी पोजीशन होगी पुराने वाले की, तो उसको हम लोग अनसिलेक्ट करेंगे, लेटेस्ट वाले को सिलेक्ट करेंगे और फिर इस लास्ट चेक पोजीशन वेरिएबल को अपडेट करेंगे लेटेस्ट वाले से। ओके, पुराने वाले को अनसिलेक्ट किया, नए वाले को सिलेक्ट किया और नए वाले का पोजीशन नंबर इस वेरिएबल में स्टोर किया, उसी के साथ इस वेरिएबल को यहाँ पे ट्रू किया। ओके, और फिर एंड में क्या किया, पूरे रिसाइकलर व्यू को अपडेट किया। ओके, तो यहाँ से हम लोग पूरे रेडियो बटन का जो स्टेटस हैंडलिंग है वो यहाँ से हम लोग कर रहे हैं। आई होप आप ये पूरा कोड समझ गए होंगे। अब चलिए इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके चेक कर लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है, और रिसाइकलर व्यू में हमें लेफ्ट साइड में एबीसीडी डेटा दिखाई दे रहा है और उसके आगे एक एक रेडियो बटन हमें दिखाई दे रहा है। बाय डिफॉल्ट ए वाला रेडियो बटन जो है वो सिलेक्टेड है। अब मैं अगर बी को सिलेक्ट करूंगा तो ए देखिए वो अनसिलेक्ट हो गया, अब बी सिलेक्टेड है। अगर डी को सिलेक्ट करूंगा तो बी अनसिलेक्ट हो गया। तो एक बार में आप एक ही रेडियो बटन को सिलेक्ट कर पाओगे। ओके, इस तरह से आप इस रिसाइकलर व्यू में रेडियो बटन्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको ये कोड समझ में आ गया होगा। वीडियो में दिखाए गए कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।